नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम राजनीतिक खबरों और उसके विश्लेषण के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने एक बयान दिया था कि अब जब वो लोग सड़कों पर राम मंदिर के लिए चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमान उस पर पथराव करेंगे और फिर सब कुछ हिंदू और मुस्लिम हो जाएगा। इस बयान के कई सियासी मायने निकले। बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से ऐसा बयान बताया जो धमकाने वाला है। पहले आप सुनिए कि क्या कहा था एसटी हसन ने और अब बीजेपी इसे किस तरीके से नया रंग दे रही है। सिर्फ इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। यही बात है। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही थे। तो ये था एसटी हसन का बयान, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को पकड़ लिया और उसे एक नया रंग दिया। बीजेपी प्रवक्ता को सुनिए। उन्होंने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी के ये सांसद राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को धमका रहे हैं। न सिर्फ धमका रहे हैं बल्कि पत्थरबाजी की भी बात कर रहे हैं। सुनिए मोहसिन रजा ने क्या जवाब दिया। हमेशा की तरह राम मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी और उनके सांसद ने जिस तरह से आज बयान दिया है और ये कहा है कि अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो लोग चंदा लेने निकलेंगे, उन पर पथराव होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं। और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है ये कि वो निकलेंगे तो उन पर पत्थर चलाए जाएंगे, तो जो निकलेंगे उन पर भी पत्थर चलेंगे। कुल मिलाकर राम मंदिर पर अब सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि वो राम मंदिर दर्शन को जाएंगे परिवार के साथ, वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद के सांसद ने आज दोबारा कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। इसमें कोई भी कम्युनल बात नहीं है और उन्होंने वही कहा है जो सच है, यानी कि जब राम मंदिर के लिए चंदा लेने सड़कों पर ये लोग निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमान उस पर पथराव करेंगे और यही वही लोग हैं जो इसे अंजाम देंगे और सब कुछ हिंदू मुस्लिम कराएंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी ने जब इसे इस तरीके से पेश किया है राम मंदिर के इस चंदा कार्यक्रम को, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कुल मिलाकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आमने सामने आ गई है। बीजेपी को यह राजनीति सूट करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम से बच रही थी, जो खुद को थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाने वाली पार्टी बन रही थी, खुद को एक ऐसे पॉलिटिक्स से अलग कर रही थी जिसमें उसे सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा था, अब ऐसे बयान समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है और ये वो बयान है जिसने दूसरे दलों को मुस्कुराने और बीजेपी पर हमला करने का एक बहुत बढ़िया मौका दे गया है। साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी को धन्यवाद दिया था और बताया था कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने मदद की, सरकार बनी, वो बंगाल में भी मदद कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे, इसलिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये बात जैसे ही साक्षी महाराज ने कही उसके बाद से दूसरे दलों ने इसे पकड़ लिया। बीजेपी को लगता है कि साक्षी महाराज के इस बयान का असर बंगाल में भी हो सकता है, क्योंकि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और बीजेपी के एक बड़े सांसद इस बात को मान रहे हैं कि वो उनका सहयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए आज समाजवादी पार्टी ने भी इस बयान को पकड़ लिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि वो दोनों एक हैं।
2 दिन पहले की बात याद करिए, जब जौनपुर में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों साथ साथ थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस वक्त कंफ्यूज है कि वो किधर जाए, ओवैसी की तरफ जाए या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ। और समाजवादी पार्टी को यह बयान बेहद ही मुफीद लग रहा है कि वो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम ब्रांड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद ने यह बयान देकर न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को एक ऐसा मौका दिया है जिसकी ताक में वो पिछले काफी वक्त से थे। अब देखना यह है कि साक्षी महाराज का यह बयान महज एक कटाक्ष बनकर रह जाता है या फिर इसके सियासी मायने दूर तक जाते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद कुमार शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अब इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी नौकरशाहों में एक हैं और उनकी ज्वाइनिंग रातों रात हुई है। उन्होंने आज ज्वाइन करते हुए जो कहा था, एक बार फिर सुन लीजिए। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। तो 88 बैच के इस अधिकारी ने ये कहा कि उन्हें रात में बताया गया और उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी, अब वो उत्तर प्रदेश आ गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आने के बाद अब उनका रोल क्या होगा? तो आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर विधान परिषद में जाने वालों की एक लिस्ट आने वाली है। उस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष और दिनेश शर्मा के अलावा अगर तीसरा कोई नाम कंफर्म है तो वो नाम अरविंद शर्मा का है। यानी कि अरविंद शर्मा ने आज पार्टी ज्वाइन की है और कल उनका नाम विधान परिषद की सूची में होगा। 28 तारीख को जब ये विधान परिषद में चुन लिए जाएंगे, उसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। चर्चा तो डिप्टी सीएम तक की थी और चल भी रही है, लेकिन एक बात तय जानिए कि अरविंद शर्मा को बेहद अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। यानी कि फरवरी के शुरू में एक कैबिनेट विस्तार हो सकता है, एक छोटा कैबिनेट विस्तार हो सकता है और उसमें अरविंद शर्मा बतौर मंत्री जाएंगे। लेकिन मंत्री में कौन सा ओहदा होगा, कौन सा विभाग होगा, यह सब कुछ फिलहाल कयासों के बीच में चल रहा है। लेकिन अरविंद शर्मा ने जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन की है, जिस तरीके से उन्हें ज्वाइन कराया गया है और जिस तरीके से उनके लिए आगे की तमाम रूपरेखा तय की जा रही है, इसने उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मचा दी है। सिर्फ नेताओं में नहीं, सिर्फ बीजेपी के भीतर नहीं, बल्कि इस वक्त यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भी इसी की चर्चा है कि आखिर पीएमओ से आए इस अधिकारी को जब बीजेपी में इस तरीके से लाया गया है तो उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है, वो क्या बनने जा रहे हैं, किस पद पर आसीन होने जा रहे हैं, और ये सब कुछ बेहद अहम है। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।